दोस्तों, एलजी इलेक्ट्रॉनिक ने इस क्वार्टर में एकदम शॉकिंग रिजल्ट दिया है। जिस कंपनी का आईपीओ ने कुछ दिन पहले 50% का धमाकेदार लिस्टिंग दिया था, उस कंपनी का नेट प्रॉफिट गिर के 536 करोड़ से 389 करोड़ पे आ गया है। हाँ, एलजी जिसे हम लाइव गुड ब्रांड के नाम से जानते हैं, जिसे इंडिया में टीवी, एसी, रेफ्रिजरेटर, वॉशिंग मशीन सब में 20 साल से किंग माना जाता है। तो चलो इसके क्वार्टरली रिजल्ट को लाइन बाय लाइन देखते हैं और एक एक पॉइंट को पूरे डिटेल में समझेंगे। इसकी जो मार्केट कैप है दोस्तों, वो 1,09,753 करोड़ का है। करेंट प्राइस 1618 रुपये पे ट्रेड कर रहा है। क्वार्टरली रिजल्ट में सबसे पहले हम देखेंगे सेल्स, यानी कि इसकी जो कंपनी की टोटल कमाई है। सितंबर 2025 में 6,174 करोड़ का हुआ है, जबकि पिछले साल सितंबर 2024 में 6,114 करोड़ का। मतलब यहाँ पे 1% के आसपास का केवल ग्रोथ दिखा है। सेल्स मतलब कंपनी ने कितना सामान बेचा है। अगर एलजी एक एसी 40,000 में बेचती है और 1 लाख एसी बेचे तो सेल्स 4,000 करोड़ हो गया। एक्सपेंसेस यानी कि खर्चे की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सितंबर 2024 में 5,357 करोड़ और यहाँ पे 25 में 5,626 करोड़। यहाँ पे दोस्तों 5% के आसपास का ग्रोथ है। सपोज आप एक एसी बनाते हो तो कंप्रेसर, कॉपर, ऑयल, प्लास्टिक बॉडी, क्वाइल सब कुछ ये सब जोड़ जाड़ के एक्सपेंसेस में आ जाते हैं। ऑपरेटिंग प्रॉफिट यानी कि रियल बिजनेस ऑपरेटिंग प्रॉफिट सितंबर 2025 में 548 करोड़ और पिछले साल 757 करोड़ का हुआ था। यहाँ पे डाउनफॉल हुआ है 27% का। अगर आप 100 रुपये की प्रोडक्ट बेच रहे हैं, 80 रुपया खर्चा करते हो तो 20 रुपये ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है। एलजी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गया है क्योंकि एक्सपेंसेस फास्ट ग्रो हुए, प्राइसिंग स्टेबल रही, डिमांड उतनी स्ट्रॉन्ग नहीं रही जितनी एक्सपेक्टेड थी। ओपीएम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन सितंबर 2025 में 9% और सितंबर 2024 में 12%। यहाँ पे भी 3% का गिरावट देखने को मिला है। एलजी इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में जब रॉ मटेरियल महंगा होता है, मार्जिन पीछे से टूट जाते हैं, तो यहाँ भी वही हुआ है। अदर इनकम की बात करें तो सितंबर 2024 में 67 करोड़ और 25 में 80 करोड़। यहाँ पे दोस्तों 19% का इंक्रीमेंट हुआ है। ये इनकम होता है इन्वेस्टमेंट, बैंक इंटरेस्ट, रेंटल इनकम से। इंटरेस्ट यानी कि लोन पे ब्याज सितंबर 24 में 7 करोड़, उसके बाद सितंबर 25 में 9 करोड़। स्लाइटली इंक्रीज हुआ है। कंपनी का डेप्ट थोड़ा ग्रो हुआ है या बोरोइंग कॉस्ट इंक्रीज हुई है। डेप्रेसिएशन यानी कि मशीन की वैल्यू घटती है। सितंबर 24 में 97 करोड़ और सितंबर 25 में 93 करोड़। स्लाइटली इंप्रूवमेंट हुआ है। मशीन पुरानी हो रही है इसीलिए डेप्रिसिएशन स्टेबल है या स्लाइटली थोड़ा सा गिरा हुआ है। आप एक लैपटॉप 50,000 में लेते हो, हर साल वैल्यू उसकी कम होती जाती है, इसी को डेप्रिसिएशन बोलते हैं। प्रॉफिट बिफोर टैक्स यानी कि पीबीटी सितंबर 24 में 720 करोड़ और 25 में 525 करोड़। यहाँ पे भी 27% की गिरावट आई है। ठीक है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिरने का डायरेक्ट इम्पैक्ट पीबीटी पे आता है। नेट प्रॉफिट सब टैक्स के बाद फाइनल बचा हुआ प्रॉफिट सितंबर 24 में 536 करोड़ और 25 में 389 करोड़। यहाँ पे 27.4% का गिरावट है। अगर सैलरी आपकी 50,000 हो और 10,000 टैक्स कट जाए तो घर ले जाने वाला 40,000 नेट प्रॉफिट होता है। एलजी का नेट प्रॉफिट का ज़्यादा गिरना एक वार्निंग साइन हो सकता है। सेल्स स्टेबल है लेकिन मार्जिन कोलैप्स हुआ है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या देखते हैं। एलजी इंडिया का Q2 या FY 2025 रिजल्ट जो है मिक्स है और वीक है बहुत ज़्यादा। सेल्स स्टेबल है, 1% का ग्रोथ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट गिर गया है, मार्जिन 12% से 9% हो गया, नेट प्रॉफिट 27% गिर गया है। बट एलजी एक पावरफुल कंज्यूमर ड्यूरेबल ब्रांड है जिसका ट्रस्ट इंडियन हाउस होल्ड में बहुत हाई है और आईपीओ में 50% लिस्टिंग गेन ने इन्वेस्टर कॉन्फिडेंस में पुस्ट किया था। तो दोस्तों, ये था एक पूरा एनालिसिस इस वीडियो का। तो दोस्तों, यह था एलजी इलेक्ट्रॉनिक का एक एनालिसिस। यह वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए था। अब आप कमेंट करके जरूर बताना यह शेयर आपके पास है या नहीं है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए एनालिसिस के साथ। तब तक के लिए हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद, जय भारत।